स्वागत है सर आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं यहाँ सहारनपुर से बोल रहा हूँ जी। जी बताएं। मैडम, ये मेरे को दमे की बीमारी है 25-30 साल से, और ये माजून आर के भी आपके खा रहा हूँ, और इन्होंने ये केयर भी दिया है, लेकिन पीछे मेरी स्थिति बहुत तेज खराब हो गई थी, फिर मेरे को अस्पताल जाना पड़ गया था। अब वही हकीम साहब से पूछना था कि इसका कोई समाधान है क्या। हाँ देखिए, अगर बहुत ज़्यादा दमा है तो आपको डॉक्टर्स की दवाएं भी लेनी चाहिए। एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे लंग्स जो हैं बहुत कम काम करने लगते हैं। लंग्स काम करने के लिए उन्हें पूरी तरह फूलना चाहिए और फिर सिकुड़ना चाहिए, फूलना चाहिए फिर सिकुड़ना चाहिए। अगर ये पूरी तरह नहीं फूल पाते हैं तो समझ लीजिए लंग्स में काफ़ी परेशानी है। तो एलोपैथिक इलाज तो छोड़े नहीं, और जो माजून आप आर केयर खा रहे हैं वो गर्म पानी से खाएं। एक बार खा रहे हैं तो 2 बार खाएं। और एक घरेलू नुस्खा भी मैं अक्सर बताता हूं जो काफ़ी कारआमद है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगता है। सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है, और अलसी आप जानते ही होंगे। ये 3 चीज़ें लें 100-100 ग्राम। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और ये चीज़ें तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेनी है। और इसमें आपके किचन में जो पीपला मूल कहलाती है, पीपलें भी कहते हैं, पीपला मूल भी, ये 30 ग्राम लें। इनको मिलाकर इनको पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाएं खाली पेट गर्म पानी के साथ या चाय के साथ। 1 चम्मच रात को सोते समय लिया करें, और अपना इलाज डॉक्टरों से चलने दें, और कम से कम 1-2 साल दवा खाएं। अगर पुराना मर्ज है तो इतना वक्त लग सकता है। जब सर्दियां आती हैं तो हमें भूख कम क्यों लगती है हकीम साहब, और सर्दियों में क्या हमें खासकर खाने का ख्याल बहुत रखना होता है? एक तो ये बात सच नहीं है कि सर्दियों में भूख कम लगती है। जी अगर कोई रोग हो तो भूख कम लगेगी, ठीक है। नहीं तो सर्दियों का मौसम खाने पीने का मौसम है, और इसमें अक्सर आदमी मोटा भी हो जाता है। जी जी। भूख ज़्यादा लगनी चाहिए नॉर्मल आदमी को। तो अगर कोई रोग है और आपको भूख कम लग रही है तो उसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन सर्दियाँ खाने पीने का मौसम है। आजकल तो बड़े चल रहे हैं बथुए के पराठे, मैं कई महीने से खा रहा हूँ। बेसन की रोटी, बथुए के पराठे, मेथी के पराठे, तो ये तिल के लड्डू, और क्या क्या नेमतें हैं इस मौसम की। तो अगर भूख कम लग रही है तो समझ लीजिए कोई रोग है। भूख खोलने के लिए दवा लें, और बेहतरीन इलाज भूख खोलने के लिए नमक जैतून 1 चुटकी 2 चुटकी पानी में मिला के पी लें। खूब भूख लगेगी, खूब खाना हजम होगा, खूब सेहत अच्छी रह सकती है। जिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि वो अंडा नहीं खाते हैं या फिर ड्राई फ्रूट से परहेज़ करते हैं, तो ठंड के सीज़न में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? जैसे अखरोट और बादाम का मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगी ख़ास तौर पे, तो हम इन दोनों चीज़ों को भिगा के अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं खुराक की तरह खाते हैं, पॉटी बन के निकल जाती है। लेकिन इसको, इन चीज़ों को खूब बारीक पीस कर, अगर जितना बारीक कर सके वो पीस कर अगर इस्तेमाल किया जाए तो यही ताकत बन जाती है। ऐसे आजकल दौर है, हर किसी के पास पैसे हैं, ड्राई फ्रूट हैं, और बादाम भी हमारे यहाँ भी भरे रहते हैं। कोई आओ कितना भी खाओ, लेकिन ग़िज़ा की तरह खाएंगे तो ग़िज़ा की तरह, यानी रोटी की तरह काम करेगा। लेकिन अगर दवा की तरह काम कराना है इन चीज़ों को, तो फिर इसको खूब बारीक पीस लें और दूध में शेक बना लें, उसके बाद खाएंगे तो बहुत फ़ायदा मुमकिन। स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि मेरे गले में तकलीफ हो रही थी सर, बहुत दिन से। मैं धनिया का पाउडर का दाना पीसती और मैं स्कैनिंग नेट का स्कैनिंग कराई हूँ। वो थायराइड की जगह इंफेक्शन होके गांठ निकल गई है। वो गांठ निकल को तो 1 महीना ट्रीटमेंट करी, मैं थोड़ा कम है, फिर भी थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं ये
धनिया का पानी भी ले रही हूँ, धनिया का पानी, जैतून फिर गुड़ का सब कुछ ले रही हूँ। लेकिन वो थायराइड का खून चेक करे तो लेकिन उसमें थायराइड नहीं निकला सर। लेकिन थायराइड के जैसे इंफेक्शन है तो एलोपैथी के ये कराए हैं ट्रीटमेंट है, लेकिन भी हो क्या हाल है सर, थोड़ा बताइए पूरा सा कम होने के लिए। देखिए लंबा इलाज है और थायराइड की दवा भी न छोड़ें, और जब थायराइड का इलाज सही नहीं मिलता तो उसकी वहाँ पर गांठ अक्सर हो जाती है। तो नमक, जैतून 1-2 चुटकी और धनिया, आंवला और मेथी 100 ग्राम खरीद कर इनका पाउडर बनाएं। इस पाउडर को 1 चम्मच खाएं और नमक जैतून के पानी से खाएं। दिन में 2 बार लें और डॉक्टरों की दवा भी लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। मलिना जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब ने ये बताए थे मुझे ऐसा ना, वो जो गर्दन की एक्सरसाइज जो है तो उस एक्सरसाइज से मतलब हाथ की झंझनाहट वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने एक पेशेंट बताया जो गर्दन के लिए जो दर्द है वो सर्वाइकल कहते हैं, मगर वो उसकी जो एक्सरसाइज है गर्दन की तो उससे झंझनाहट भी खत्म हो जाती है। जी जी हो जाती है। और हाँ, और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, ये जो कान में हस्बैंड की जो तकलीफ है, मतलब कान बंद हो जाती है उसके बाद नाक भी बंद हो जाती है, तो इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। और तीसरा नंबर जो है, मैंने जो वो गोंद मोरिंगा 1 साल से ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब, आप तो एक टाइम करके ही लेना है, मगर कभी कभी जैसा वो एड़ी में दर्द होती है या कभी कमर में भी कभी कभी, तो ये कभी जाएगी नहीं डॉक्टर साहब। और चौथा नंबर है जो बालों के लिए हमने गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करा, ये बच्चों के लिए देना ठीक है, क्योंकि एक की 24 एज है और एक की 33+। आप तो घर का काम, मलिना जी, घर का काम खुद करती हैं? नहीं, घर काम करने वाली है, और वो जो लेटिन जो है वो भी कोमड़ वाली है। ठीक है। आप दर्द के लिए गोंद मोरिंगा की बात कर रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास गोंद सियाही होगा, तो वो एक टाइम ले रहे हैं, आप उसे लेते रहिए। पंजों के बल ना बैठा करें, उकड़ू ना बैठा करें। वेस्टर्न टॉयलेट आपके पास है ही। और क्या सवाल है? कान नाक बंद हो जाते हैं इनके। हाँ, वो एक्सरसाइज आपने कहा था, वो उससे भी, एक एक्सरसाइज से भी कान में बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज अपने हस्बैंड को भी कराइए, और ऐसी दवाएं जो नज़ला ना होने दें, खांसी बलगम ना होने दें और नज़ले को खुश्क कर दे, ऐसी दवाएं आपको लेनी है आपके हस्बैंड को, तो फिर ये धीरे धीरे ठीक होगा। एलोपैथ आप ले ही रहे होंगे। यूनानी में आप सपिस्तान उन्ना बलसी का नुस्खा जो 100 ग्राम खरीदते हैं, सपिस्तान उन्ना बलसी 100 ग्राम खरीदें, उन्ना की गुठली निकाल कर फेंक दें, 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। इससे उनके नज़ले के असरात ख़त्म होंगे, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बालों के लिए गोंद मोरिंगा? बालों के लिए तो गोंद मोरिंगा आपने कहा है लेती ही है, और बच्चियों को भी आप 1 ग्राम रोज़ाना दे सकते हैं। आशा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत आपका आशा जी। सर, जो मैंने मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लगवाए हैं, तो वो कैल्शियम की टैबलेट भी खाना है या नहीं? ठीक है। और सर मेरे ये जो कंधे हैं ना, तो दोनों साइड जो गड्ढे रहते हैं ना, होल टाइप, तो मेरे राइट साइड का जो बहुत अंदर, मतलब ऐसे अंदर गड्ढा होते जा रहा, तो उसके लिए कोई दवाई बता दीजिए। और सर मेरा तीसरा सवाल है, मेरे हस्बैंड को एक्जिमा है, पर वो एक्जिमा की जगह पे 2-3 महीने में सर वो फोड़ा हो जाता है और पक जाता है, फिर डॉक्टर की दवाई लेने के बाद अच्छा हो जाता है। आयरन के इंजेक्शन ले रहे हैं और कैल्शियम की टैबलेट आप 1 हफ्ते में 1 ज़रूर खाया करें, आपको फ़ायदा रहेगा। एक्जिमा हस्बैंड को? हाँ, एक्जिमा के लिए गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना उन्हें खिलाया करें। मुझे उम्मीद है आपके हस्बैंड को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इन्होंने गड्ढों का जिक्र किया है पैरों में। हाँ, देखिए गोंद
वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कौनसिया, तो वो आप एक बार कर रहे हैं तो 2 बार करना शुरू कर दें। पानी से कर रहे हैं तो दूध से शुरू कर दें, आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। बिल्कुल।